हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 1 से 35 तक जो कुमार गुरु सर के द्वारा करवाया गया है, तो उसके हैंडी टेन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये स्टैटिक पार्ट्स है आपका, ये आपकी जो भी एग्जाम है आने वाले उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो ये थे सी डी देशमुख। और पहले गवर्नर ये ओसबोर्न स्मिथ थे। वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई की स्थापना है वो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। और एक्ट है 1934 का, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन बी और सी, ये पानी में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील है ए, डी, ई और के, ये सब वसा में घुलनशील है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो 5 मार्च 1931 को। शिकागो किस झील के किनारे है? तो मिशिगन झील के किनारे है। सुपरियर, मिशिगन, एरी, ओंटारियो, हुरन, ये सब महान झील क्षेत्र है यूएसए और कनाडा की सीमा के मध्य ही। आगे है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद नंबर 72। दशक के आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई है? तो 1881 के अंदर ही रिपन के समय प्रारंभ हुई थी। और इसकी शुरुआत है वो 1872 के अंदर मियो के समय हो गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ है? तो 9 अगस्त 1925 को। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में। और ये पहली महिला हेड कौन थी? तो एनी बेसेंट है। और पहली भारतीय महिला हेड थी सरोजिनी नायडू। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला, फिलीपींस के अंदर। रेबीज के टीके की खोज किसने की है? तो लुई पास्टर के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार ही जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली। और इसकी थीम क्या थी? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर। माजुली द्वीप किस राज्य के अंदर है? तो असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो ये वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है और इससे पहले राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया है। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हैरत डोमल मॉडल पर आधारित है। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल के अंदर है और यूके के सहयोग से स्थापित किया गया है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से। बोकारो झारखंड में है और ये भी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सिक्किम की है और मैक्सिमम उत्तर प्रदेश की है। ओजोन छिद्र की खोज फोरमैन के द्वारा की गई है। रिकेट्स रोग का संबंध किस विटामिन से है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई है? तो 1985 के अंदर जोड़ी गई थी, ये 52वें संविधान संशोधन के तहत। रोनाल्ड रोस ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो मलेरिया। और मलेरिया किससे फैलता है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग है ये। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है और इसकी कलाकार है राधा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति की महत्वपूर्ण ऑटोबायोग्राफी इनकी ये पैशन ऑफ डांस, पैशन ऑफ डांस, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने का सोडे का है सोडियम कार्बोनेट, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज नंबर 2। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो धारा का है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। और केचुए को वर्मिकल्चर कहते हैं। पुछताछ घास के मैदान हंगरी में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। पंपाज अर्जेंटीना में है। वेल्स दक्षिण अफ्रीका में है और लानोज वेनेजुएला के अंदर। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। 15 तो लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है और CAG का मित्र भी कहते हैं इसको। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा सांसद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, MLA के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गवर्नर के लिए 35 वर्ष और वोट डालने की न्यूनतम आयु है ये 18 वर्ष है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। और वर्तमान में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। ऑपरेशन पोलो का संबंध 1948 के अंदर ही हैदराबाद का विलय हो भारत में किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद में ही नाइटहुड की उपाधि हो त्यागी थी?
तो 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग जो नरसंहार था उसके बाद में ही इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने केसरी हिंद है इसकी उपाधि त्याग दी थी। सबसे छोटा कोशिकांक राइबोसोम है और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है ये क्या कहलाती है, तो एटीपी। तो एटीपी है वो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। आगे है जारवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार में। और सेंटलीज और निकोबारी और ओंग ये सब भी अंडमान निकोबार के अंदर ही हैं। बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर इसका रंग हो दूधिया हो जाता है, तो CO2। कैशकोग्राफ, तो कैशकोग्राफ ये किसका मापन करता है, तो पौधों की वृद्धि का। इनको भी याद रख लीजिएगा। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान के अंदर टोटल भाषाएं कितनी हैं, तो 14 है। 15वीं सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत ही। बॉक्साइड किसका एस्ट है, एल्यूमिनियम का। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन के द्वारा ही विधि का अधिकार में परिवर्तित किया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत ही। इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि में। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, केसी नियोगी हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो है अरविंद पनगड़िया। सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है, तो सतलुज नदी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है, तो 1923 के अंदर ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अनुच्छेद 143 का संबंध राष्ट्रपति के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श लेते हैं वो अनुच्छेद नंबर 143 का संबंध है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 के अंदर ही सैन फ्रांसिस्को USA में हुई थी, लाला हरदयाल और सोवन सिंह भाकड़ा के द्वारा। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। पिंडवानी नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है। ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला है। हेमवती काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं, तो कावेरी की है। धवनी कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। किस देश की मुद्रा न्यू शेकल है, तो इजराइल की। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, तो चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों ये सब रबी की फसलें ही हैं। GST विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो असम है। और अंतिम जम्मू कश्मीर है। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है, तो ध्वनि प्रदूषण से। किस एक्ट के लिए ही कहा गया है कि ना वकील, ना अपील और ना दलील, तो ये रोलेट एक्ट था 1919 का। एपिसोड नंबर 3 सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन है, तो पैथिक लॉरेंस है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है। और व्हाइट नील और ब्लू नील है ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, तो खार्तूम, और खार्तूम है सूडान की राजधानी है। आसवान बांध नील नदी पर ही है। ऑपरेशन जीरो ओवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो ओवर शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। और इस समय वॉइस रॉय थे लिलित गो। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था, 1911 में। और अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय दिवस 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया है, तो 1896 के अंदर। और बुक है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की, आनंद मठ यहाँ से ही लिया गया था। गोडविन ऑस्टिन की चोटी, मतलब गोडविन ऑस्टिन है इस चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर। मौद्रिक नीति समिति में सदस्य 6 होते हैं, 3 गवर्नमेंट से, 3 RBI से। और इसका कार्य है महंगाई को कम करना। सिरका में कौन सा अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल है। सेव में मैलिक है। टमाटर में ऑक्जेलिक है। और विटामिन B12 के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन है। और निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है। पहली महिला है रमा देवी और वर्तमान में है राजीव कुमार। काली मृदा किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो जो रैगुर है रैगुर के लिए। कॉमन व्हील पत्रिका के संपादक कौन है, एनी बेसेंट है। GST किस समिति की सिफारिश पर लागू है, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। एपिसोड नंबर 4 हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं, तो श्रावस्ती में। और पहला उपदेश ये सारनाथ में दिया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और स्मॉल पॉक्स टीका है इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की है। रेबीज टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा। पोलियो की खोज है वो शार्ल्क व सेबिन के द्वारा। और मलेरिया है इसकी खोज है वो रोनाल्ड रोज के द्वारा। विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी ये सद्भावना शिखर है। भारत में निम्न में से रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार ये थोरियम का है केरल के अंदर। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य तो ये 15 थी और टोटल थी 389 सदस्य। मुस्लिम महिला है बेगम रसूल। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, तो काइटिन की। और पादपों में सेलुलोज की बनी होती है।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद नंबर 71 के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया है? तो 1919 एक्ट के तहत, और इसका अंत हुआ था 1935 में। मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट, ये द्वैध शासन के जनक कौन है? तो लियोनेस कार्टिस है। धरातली सजावट की पित्राधुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किसने किया है? तो एतमादुल्ला मकबरा आगरा के अंदर किया गया था। हैजा किसके कारण फैलता है? तो विप्रो कैलोरी जीवाणु के कारण। अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति पाई जाती है। एपिसोड नंबर 5, कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। विजयनगर के सम्राट कृष्ण देवराय किस वंश के हैं? तो तुलुक वंश के। और अष्टदिग्गज है वो किसके समय थे? तो इनके समय थे कृष्णदेवराय के समय, और इनका ग्रंथ है आमुक्त माल्यदा। कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 47 है। द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। किस वर्ष के अंदर ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है? तो 1993 के अंदर है। और वर्तमान में हेड कौन है? ये है जस्टिस अरुण मिश्रा। अनुच्छेद 352 द्वारा ही गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में ही पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक के अंदर। सितारा देवी भारत के किस नर्तयांगना है? तो कथक की। किसने प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन, सभी लोगों के लिए एक जाति एक धर्म एक भगवान का है? तो नारायण गुरु के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 50 में किसके बारे में उल्लेख है? तो कार्यपालिका का न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में उल्लेख है। 1951 में ही पहला एशियाई खेलों की मेजबान किस देश ने की है? तो भारत ने। विक्रम संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो 57 ईस्वी पूर्व के अंदर। एपिसोड नंबर 6, भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे है? तो असम के डिगबोई में। गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगती है? तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। जिप्सम और प्लास्टो पेरिस में कितने पानी के अणु होते हैं? तो जिप्सम के अंदर 1.5 गुना होते हैं और प्लास्टो पेरिस के अंदर हाफ। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है। रिबन या यूक्रेन की मुद्रा है। न्यू शेकल इजराइल की। डोंग वियतनाम की है। कयात म्यांमार की है। और वोन है ये दक्षिणी और उत्तरी कोरिया की। रिंगिट किस देश की मुद्रा है? तो मलेशिया की। मोनोलोवा ज्वालामुखी किस देश में है? तो हवाई द्वीप यूएसए के अंदर है। 2011 की जनगणना में ही ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 170 के अनुसार ही प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं में कितने से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम सदस्य भी नहीं होंगे? तो ये है 500। अपवाद गोवा के अंदर 40 हैं और सिक्किम में 32 हैं। मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में 403 और मिनिमम पुडुचेरी में है 30। कौन ब्रिटिश भारत के दौरान ही अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। शरीर का रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्पिग्नोमैनोमीटर का। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की गई है? तो यह है मोस्पी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद दास किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ओडिसी से हैं। किसने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो कि 1971 में ही बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसका राष्ट्रीय गान बना है? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कौन सा नृत्य भिक्षुओं और लामाओं द्वारा ही मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? तो छम डांस। खुल्लम और चेरव किस राज्य के नृत्य हैं? तो मिजोरम के हैं। चापचारकूट और बम्बू डांस ये भी मिजोरम के ही हैं। लाई हरोबा भारत की किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो मणिपुर की है और इसके कलाकार हैं फेमस झाबेरी बहनें। रणजीत सिंह किस समुदाय के मिसल से संबंधित हैं? तो सुकर चक्या से हैं। और पंजाब में टोटल कितने मिसल थे? तो 12 थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 129 है। और हाई कोर्ट के अंदर है अनुच्छेद 215। द रेस ऑफ माई लाइफ इन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो मिल्खा सिंह की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है ये युवराज सिंह की है। सिंधु जल समझौता 1960 के अंदर हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, और इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की है। तो सिंधु झेलम और चेनाब का जो 80% पानी पाकिस्तान को, 20% भारत को। रावी व्यास और सतलज का 80% पानी भारत को और 20% पाकिस्तान को। व्यापक रूप से ही वितरित जलीय पादपों की एक प्रजाति बताइए जो अब तक ज्ञात सबसे छोटा एक बीजपत्री पादप है और इसमें कुल कितनी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो ये है वुल्फिया, और सबसे बड़ा है रेफ्लिसिया। किस देश ने ही पहला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीता है? तो भारत ने जीता था 2007 के अंदर।
2011 के 97वें संविधान संशोधन एक्ट ने ही राज्य के एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा है, तो वो है सहकारी समितियां। अनुच्छेद है 43B, इसको भी याद रख लीजिए। एपिसोड नंबर 7, मौर्य प्रशासन में ही राजस्व वसूली करता है ये अधिकारी को क्या कहते हैं? समाहर्ता कहते हैं। डोंग जनजातीय नृत्य किस राज्य का है? तो गुजरात का। और डोंग मुद्रा वियतनाम की है। अल्लाह रखा, शाबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, ज्ञान प्रकाश और संदीप दास किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो तबला वादक के। किस उदार वायसराय ने ही नगर पालिकाओं के लिए स्थानीय स्वशासन को अधिनियमित किया और 1878 के अंदर ही अलोकप्रिय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया है? तो इनका नाम है रिपन। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है। एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है? तो जो ये महाबलीपुरम है ये तमिलनाडु के अंदर है और वंश है पल्लव। एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसका वंश है राष्ट्रकूट वंश और निर्माण कृष्ण फर्स्ट के द्वारा किया गया है। श्रीमंत शंकर देव किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो सत्रिया नृत्य से संबंधित है, असम का है ये। किस संवैधानिक संशोधन एक्ट के द्वारा ही मतदान की आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वां संविधान संशोधन। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को ही केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंका था, तो इन दोनों के द्वारा ही। हनुक्का त्योहार यहूदी धर्म से संबंधित है। वीर नाट्यम किस राज्य के नृत्य की प्राचीन शैली है? तो आंध्र प्रदेश की है। भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वैशाख पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया है और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती के अंदर दिए हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। प्लीज़ आप इस क्लास को है कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि अगर कंप्लीट वॉच करोगे तो थोड़ा सा लाइक शेयर मतलब किया करो, जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 39A। प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई का संबंध पिडवानी नृत्य से है। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन एक्ट ने ही एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में ही नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है? तो इस सातवें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 108 के अनुसार ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात करता है? तो अनुच्छेद नंबर 14 है। बारदौली का प्रसिद्ध सत्याग्रह ये सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक कौन है? तो उदय शंकर है। गरीबी मापन की जो पत्ती है इसकी समीक्षा के लिए 2012 में किस समिति का गठन किया गया है? तो यह है रंगराजन समिति। दांडेकर रथ समिति, सुरेश तेंदुलकर और लकड़वाला समिति, ये सब गरीबी से संबंधित थी। राष्ट्रपति के खिलाफ ही महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोप पर महाभियोग सदन कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए? तो 1/4 और अनुच्छेद है 61। 2 निकटवर्ती श्रृंगों व गर्त के बीच की दूरी को किस रूप में जाना जाता है? तो तरंग धैर्य के रूप में, तो इसको भी याद रख लीजिए। सेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्टल लेंस का। हैंसन रोग, तो इसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं। शून्य गैस ये वर्ग 18 के अंदर है। अक्रिय गैस हीलियम नियोन आर्गन। एस्किमो जनजाति के बर्फ के घर को क्या कहते हैं? तो इग्लू कहते हैं। वोनगोलू झील कहाँ पे है? टर्की में। जादूगोड़ा की खान कहाँ पे है? यूरेनियम, तो जादूगोड़ा की खान है यूरेनियम के लिए फेमस है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। भारत में बड़े पैमाने पर ही सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था? तो ये है फुजुल फुरफिसिस और ये कुषाण वंश से संबंधित है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की है। चूने के पानी में CO2 की प्रवाह करने से क्या प्राप्त होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। किस चार्टर अधिनियम में ही भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार है उसको पूर्णतः निलंबित किया है? तो 1813 का एक्ट है ये। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद नंबर 76 के तहत ही। यंग बंगाल विभाजन का नेतृत्व हेनरी विलियम डेजेरी के द्वारा की गई थी। किस भारतीय क्रिकेटर ने ही द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो युवराज सिंह के द्वारा। पंच जगत प्रज्ञान के जनक कौन है? तो H. भीटकर है। सेकंड पंचवर्षीय योजना का समय है 1956 से 61 का और फर्स्ट वाले का है 1951 से 56 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वॉइस रॉय कौन थे? तो डफरिन थे। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर के समय हुआ है? तो कॉर्नवालिस के समय। भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। एपिसोड नंबर 8 मैं फास्ट रिवीजन करवा रही हूँ, क्योंकि आप एक बार तो पढ़ चुके हो और दोबारा रिवीजन करना है, तो ये फास्ट रिवीजन कराऊँ जिससे आपका टाइम बच जाएगा। ग्रेनाइट बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो आग्नेय प्रकार की हैं और आग्नेय चट्टानें ही प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। इनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण होता है।
किससे प्राप्त ब्याज एक कारक आय है? तो पूंजी से प्राप्त है। तो इकोनॉमी में 4 प्रकार के साधन होते हैं: भूमि, लगान, श्रम, मजदूरी, पूंजी, ब्याज और उद्यमी लाभ। अनुच्छेद 23-24 किसके बारे में उल्लेख है? तो शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 23 मानव अंगों की तस्करी से संबंधित है। टेबल शुगर में क्या शामिल है? तो सुक्रोज। ब्रेड शुगर में ग्लूकोज, फ्रूट शुगर में फ्रक्टोज और माल्टोज का निर्माण है, ये ग्लूकोज के कारण होता है। सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कारण होता है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में संबंधित है? तो कृषि के अंदर। जो सुब्बा लक्ष्मी है उसको किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला है? तो 1998 में। लता मंगेशकर है, इनको 2001 के अंदर दिया गया था, 1998 में नहीं दिया था, 2000 के अंदर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों और पेंशन को किस पर आधारित माना गया है? तो संचयी नीति पर। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलबरूनी है। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 है। बेरी रोग किसकी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण। किस वर्ष रेल बजट और आम बजट है इनका विलय किया गया है? तो 2017 में ही विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पर किया गया था और अलग किया गया था एक वर्ष कमीशन की सिफारिश पर 1925 के अंदर। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद में ही सरकार के कार्यों को अध्ययन करने के लिए कौन सा सांविधिक आयोग स्थापित किया गया है? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। पदार्थ की किस अवस्था में है उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो गैस के अंदर, और सबसे अधिक ठोस में होता है। कौन सी नृत्यांगना दो नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है? तो सोनम मानसिंह है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। पारितंत्र शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो टेंसले हैं। किन वर्षों में भारत ने ही एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो 1951 और 1982 के अंदर। समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एक पारितंत्र में कौन सी सहउपोषी है? तो उत्पादक है। किसने 1527 में ही खानवा के युद्ध के अंदर ही सम्राट बाबर से युद्ध किया है? तो राणा सांगा ने। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और ये शिक्षा से संबंधित है। 1882 में ही हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही है? तो शिक्षा पर। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये हुड डिस्पेस को कहते हैं और ये 1854 के अंदर आया था। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ओक्जेलिक अम्ल। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। पीसीकल्चर मछली, सेरीकल्चर रेशम कीट, वर्मी केचुआ और बीटी अंगूर से संबंधित है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल पर। कवरती को मिनिकोय से 9 डिग्री, मिनिकोय को मालदीव 8 डिग्री और अंडमान को निकोबार 10 डिग्री। अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा और सोन नदी का। धुआंधार जलप्रपात है और ओंकारेश्वर बांध, जबलपुर शहर, सरदार सरोवर, ये सब नर्मदा नदी के तट पर ही हैं, तो इनको भी याद रख लीजिए। एपिसोड नंबर 9। तंजावुर में ही वरदेश्वर मंदिर किस शासक द्वारा बनाया गया है? तो राजराज फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था और ये चोल शासक हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ही उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद नंबर 20 है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई है? तो 1928 में। आगे है सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट से हुई है? तो 1919 एक्ट के तहत हुई थी, मार्ले मिंटो एक्ट है ये। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर इतने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए? यदि है लोकसभा में शुरू किया गया है तो 100 और राज्यसभा में 50। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। और बांसुरी वादक कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया। प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1948 में। किस संगठन को ही 1992 के अंदर ही वैधानिक शक्ति प्रदान की गई है? तो 1988 का एक्ट है और ये आरबीआई की स्थापना की गई थी 1992 के अंदर, सेबी की। शेयर मार्केट है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 1875 में और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसका इंडेक्स है सेंसेक्स। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 1992 में, इंडेक्स निफ्टी है और हेडक्वार्टर है दलाल स्ट्रीट, मुंबई के अंदर। पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन है? तो ऑक्सीन है। रोलिन एक्ट ये 1978 से 79 और 1979 से 80 तक चला था और इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 243 ZD है। 31 दिसंबर 1885 में ही मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर से कितने प्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं? तो ये है 72। उस्ताद अहमद अली खान किसे बजाने में उस्ताद थे? तो सरोद वाद्य यंत्र को। तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बरारकर नदी पर है, झारखंड में।
एलपीजी रसोई गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का है, और इसमें गंध है वो मिथाइल मरकेप्टेन की आती है। सीएनजी के अंदर मीथेन गैस है। पंचमहल किस शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकारों में ही परिभाषित भी करता है? तो यह अनुच्छेद नंबर 165 है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो आरबीआई का हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई को हुआ था, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 के अंदर हुआ था। राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ 28 जनवरी 1950 को किया है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाती है। सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़ने वाले पहले व्यक्ति जेम्स प्रीसेस थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही भारत के वॉइसरॉय लिलिथ थे। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम की है। संयुक्त पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी से है। नामदफा मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, और पाके टाइगर रिजर्व ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। मैदान कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर। पुस्ताज हंगरी में है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। पंपाज अर्जेंटीना में है, और लानोज घास के मैदान वेनेजुएला के अंदर है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो निर्वात के अंदर होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस के अंदर होती है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। पेट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl। तो HCl है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, और ये पेट के अंदर पाया जाता है। केगा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? तो कर्नाटक के अंदर है। कुंडरकुलम और कल्पकम ये तमिलनाडु के अंदर है। परमाणु भट्टी है, ये नाभिक के विखंडन पर आधारित है, और इसमें ईंधन के रूप में ही यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। मंदा के रूप में D2O या फिर ग्रेफाइट का, और नियंत्रक के रूप में केडमियम की जो छड़ है इनका उपयोग किया जाता है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना में है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट का अर्थ क्या होता है? तो तूफान या फिर आंधी। और ऊपर चढ़ने का मतलब होता है आसमान साफ है, और धीरे धीरे नीचे उतरने का मतलब है वर्षा का होना। नेक्स्ट देखते हैं, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, तो नरेगा है, ये कब का है? 2005 का है, और लागू 2 फरवरी 2006 को हुआ है। और मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ है। भारत के पहले वायसरॉय कौन है? तो केनिंग है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिंग है। और बंगाल के पहले गवर्नर कलायू है, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैस्टिंग्स हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। वेद त्राय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 28 अगस्त 2014 को हुई है, और जीरो बैलेंस पे ये योजना है वो शुरू की गई थी। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन है? तो ट्रिग्वेली है, और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। शून्य रेखा किसके मध्य है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य। शून्य गैस ये वर्ग 18 के अंदर है, और इनको अक्रिय गैस भी कहते हैं, जैसे नियोन, हीलियम। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है, और द्रव अवस्था में ही पाई जाने वाली धातु पारा है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर ये राज्य की स्थापना कब हुई है? तो 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम की 1975 को हुई है। अरुणाचल प्रदेश की 1987 को हुई है, और नागालैंड की 1 दिसंबर 1963 को हुई है। एक्सरे की खोज किसने की है? तो रोटजन के द्वारा, और इनको ही भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। सर्वदाता O- और सर्वग्राही AB+ है। लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट है, और भारत के अंदर बिटुमिन्स कोयला मिलता है। एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत के अंदर है, तो इसका नाम है अश्मक, और इसकी राजधानी पोटली या पोटन है, और एक गोदावरी नदी के किनारे पे है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद नंबर 25 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो निर्वाचित MP और MLA दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। तो इनका नाम भी याद रख। एपिसोड नंबर 11 देखते हैं।
किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अभियान का श्रेय दिया जाता है, जिसके सुझाव पर ही 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए एक कानून पारित किया है? तो इनका नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो किराना घराना से है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने किन वर्षों में ओलंपिक पदक जीता है? तो 2016 और 2020 के ओलंपिक के अंदर ही इनके द्वारा पदक जीता गया है। 1774 में ही कोलकाता के अंदर स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये है एलिजा इम्प्रे। तो एलिजा इम्प्रे बने थे। और सुप्रीम कोर्ट ने कार्यभार अपना कब संभाला है? तो 28 जनवरी 1950 से। संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना ही संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है? तो केशवानंद भारती केस से। राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह, तो ये ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है और दोनों के नृत्यांगना भी है। नेक्स्ट देखते हैं 12वीं योजना किस वर्ष पूरी हुई है? तो 2012 से 2017 तक इसका समय था। पोर्टफोलियो सिस्टम की जो शुरुआत है किस अधिनियम से हुई है? तो 1861 के एक्ट से हुई है। एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे हैं। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही और भूदान आंदोलन में इनके द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया है। केडी जाधव किस ओलंपिक के अंदर ही भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो 1852 के अंदर ही हेलेंसी ओलंपिक के अंदर कुश्ती में इन्होंने मेडल जीता था। किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट है आंख में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। पादप जगत के उभयचर कौन कौन से हैं? तो ये पुष्पोविद और अपुष्पोविद। जिसमें पुष्प पाया जाता है वो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता वो है टेलोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि प्रदान की है? तो अकबर के द्वारा। किस घटना के बाद में ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में वापस ले लिया था? तो चोरा चोरी जो घटना हुई थी गोरखपुर के अंदर ही 5 फरवरी 1922 से। किस भौतिकी वैज्ञानिकों को विकिरण परिघटना में ही व्यापक शोध तथा पोलिनियम और रेडियम की खोज की है? तो मैडम क्यूरी के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में ही विवाद याचिका किस में दायर की जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही अनुच्छेद नंबर 71 के अंतर्गत। माई कंट्री माई लाइफ भारत के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की। 1916 के अंदर ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लखनऊ अधिवेशन पे। भारत की आक्षमिकता निधि का संचालन किसके द्वारा किया गया है? तो संसद के द्वारा, और ये अनुच्छेद है 266। तो इनका नाम याद रख लीजिए। एपिसोड में भारत देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थलाहारू देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सिंचाई के लिए ही नहरों को विकास करने वाले पहले शासक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक है। नीति आयोग 2015 में अस्तित्व में है। इसका गठन किस तिथि को हुआ है? तो 1 जनवरी को। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो VS नायपॉल है। विश्व विख्यात नृत्यांगना गुलाबो किस नृत्य शैली के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो कानबेलिया के लिए। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है और गोल्फ के 2 प्रमुख खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स और अदिति अशोक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350B के अनुसार ही भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेत्र लेंस किसी भी बिंब का रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक और उल्टा। कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अंदर ही धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो नर्मदा नदी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में ही कहा गया है कि राज्यों के लिए प्रयास करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का। भारत में वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं? तो 6 हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, CPI है, NPP है, BSP है और आम आदमी पार्टी है। सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो HPV। किन जंतुओं के RBC में केंद्रक पाया जाता है? तो ऊंट और लामा के में। कौन सा उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित किया गया है? तो इलाहाबाद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ही बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आयु क्या है? तो 6 से 14 वर्ष। 1858 में भारत शासन अधिनियम की घोषणा को केनी ने किस शहर में पढ़ा? तो इलाहाबाद के अंदर। वर्ष का पहला ग्रेट स्लैम कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आगे है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है? तो पैथिक लॉरेंस है। महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? होल्ट मैकेंजी है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 118 है और ये मोजेले के द्वारा दी गई है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या है? तो मोल है। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI से और 3 गवर्नमेंट से।
अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया है? तो खेमर वंश के ही सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा करवाया गया था। मेरी थोड़ी बोलने में मतलब जुकाम लग रही है, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इस वजह से मतलब ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, धीरे धीरे ही बोल पा रही हूँ मैं। तो अगर मतलब आपको सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो एंडरसन है और 1911 में पहुंचे थे। किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 111 के अंदर। भारत के कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को में शामिल है? तो टोटल 18 है और यूनेस्को में 12 शामिल है। पुष्प में ही नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो एंडोसियम कहलाता है और मादा में गायनोसियम कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन में ही एक जनन कोशिका से कितनी संतति कोशिका उत्पन्न होती है? तो 4। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन है? तो एस.बी. कृष्णमूर्ति राव है। कृष्ण देव राय का संबंध किस वंश से है? तो विजयनगर से है। किस संविधान संशोधन द्वारा ही एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो स्टोन। प्रकाश के किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो रेड की। भारत सचिव पद का सृजन कब हुआ है? तो 1853 के अंदर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया है और परमाणु बम का ओपेनहाइमर ने किया है। कौन से रंग प्राथमिक रंग होते हैं? तो रेड, ग्रीन और ब्लू रंग है, ये प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट है, फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के ऑल एमपी भाग लेते हैं। कांग्रेस ने वर्ष 1929 में ही किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की है? तो लाहौर अधिवेशन के अंदर ही। प्रसव पीड़ा हार्मोन कौन सा हार्मोन है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिटकरी में कितने जल के अणु होते हैं? तो ये 24 H2O। हाइपरमेट्रोपिया रोग में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की। कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई? तो यह है 5वीं पंचवर्षीय योजना। फ्यूज तार का निर्माण किससे होता है? तो लैंड एंड टिन से। तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा सब्जी कौन सी फसलें हैं? तो जायद की। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंग्लैंड के अंदर है और स्थापना 1961 के अंदर हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में क्या जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होती है? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ने पर। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ क्या है? तो मोगा है और आयोजन गोवा के अंदर हुआ है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 40 में। भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन सी है? तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया है। किस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन पर। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित है तो ये है धोलावीरा और गुजरात के अंदर है। निर्मित संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो 284 ने। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे? तो कनिष्क के समय। पैलेट कण किस कोशिकाओं को कहते हैं? तो साइटोलॉजी को। चीन से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों की है? तो सुप्रीम कोर्ट की 84 है और SC की 84 है और ST की 47 है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ है? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ है ईरान के अंदर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा है? तो जो खुशवंत सिंह के द्वारा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। कि संविधान संशोधन अधिनियम ने ही सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के अंदर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलिजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया गया है? तो 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम गोड है और इसके जनक है भारत के अंदर MS स्वामीनाथन है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिसिमेटो जो सेमेटिक्स है, ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। किसने जैविक वर्गीकरण की द्विनाम नामकरण जो नामावली की शुरुआत किसने की है? तो ये की है कैरिलस लीनियस के द्वारा। भारत में अनुबंध सिविल सेवकों के लिए ही अहर्ता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? सत्येंद्र नाथ है। मूल संविधान में ही 395 अनुच्छेद थे जो कितने भागों में विभाजित है? तो 22 में। श्रीमद शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य के जनक हैं? तो सत्रिया के। पहले एशियाई गेम्स का मेजबान देश कौन सा है? तो ये भारत। लाइकेन किसका सहजीवन है? तो कवक और शैवाल का। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं।
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया है? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा। और ये कब हुआ था? तो 1764 के। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब और किसने की है? तो तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी के द्वारा की गई थी 29 मई को। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है और लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एलब्रूज है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 का विस्तार गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तक। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पैसा अधिनियम किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर ही अस्तित्व में आया है? तो दिलीप बोरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में आया था। भारत के पहले महान्यायवादी कौन है? तो MC सीतलवाड़ है। वल्लमकाली खेल किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो मुंडकोपनिषद से। प्रिट्जर पुरस्कार ये वास्तुकला से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य कब से कब तक के लिए निर्धारित है? तो 2015 से 2023 तक के लिए। कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी कहलाता है। RBC का कब्रिस्तान पलिहा कहलाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? तो संतूर वादक है। भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 6 में कौन से राज्य हैं? तो असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम है। लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलकर हैं। अंटार्कटिका में ही भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? तो 3 है। दक्षिणी गंगोत्री, भारती और मैत्री। भारत में आने वाले विदेशी व्यक्तियों में कौन से यूरोपियन देश सर्वप्रथम पहले आया था और सबसे बाद में गया है? तो यह है पुर्तगाली। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा कहलाता है। बौद्ध धर्म की किस संगति में ही 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ है? तो 4th के अंदर। काला सागर और ओजेव सागर ये कर्च जल संधि के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार के अंदर है। नेक्स्ट है, भारतीय आज़ादी 1947 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली थे। गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो पत्रकारिता में। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग। भारतीय राज्य जो कि समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं को साझा करते हैं तो ये 2 है, पश्चिम बंगाल और गुजरात। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो O2। फाइलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो बुचेरिया ब्रेकटाई के कारण ही। अल्पसंख्यकों को ही शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद नंबर 30 के तहत। नील दर्पण किसकी रचना है? दीनबंधु मित्र की। 1909 के भारत शासन एक्ट के समय ही 12 सचिव कौन थे? तो मारले थे। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है? त्रिपुरा में। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग मेघालय के अंदर है। सेला सुरंग किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। 3 बार नोबल शांति पुरस्कार पाने वाली संस्था रेड क्रॉस है। नुआखाई या नवाकाल उत्सव जो कि फसल कटाई के बाद में मनाया जाता है ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? तो कालीबंगा से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज किस भाग में है? तो कान के अंदर। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। शिमला समझौता कब हुआ है? तो 1972 के अंदर। आवर्त सारणी में ही ग्रुप 16 को क्या कहते हैं? तो चैलकोजन ग्रुप कहते हैं। 16 महाजनपदों में ही वज्जी की राजधानी वैशाली बिहार है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी शक्ति किसके पास में है? तो संसद के पास में। एपिसोड नंबर 18 देखते हैं। प्रधानमंत्री के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है और ये बहुपति विवाह के लिए फेमस है। बस के अचानक रुकने पर खड़े यात्री का आगे की ओर गिरना ये न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो पहले नियम जो जड़त्व का नियम है उसका उदाहरण है। महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है? तो क्रिप्स मिशन को। होर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन है? तो महाकश्यप है। कॉमनवेल्थ पत्रिका की संपादक कौन है? एनी बिसेंट। कल्प सूत्र पुस्तक के लेखक भद्रभाऊ है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 64 में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद भाग लेती है और शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 69 के अंदर है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन है? तो 6 राज्यों के अंदर है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर। कि संविधान संशोधन द्वारा ही सिंधी को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया में। लवणीय क्षेत्र में उगने वाले पादप एलोफाइटा कहलाते हैं। पलामू व बेतला टाइगर रिजर्व झारखंड के अंदर है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन हैं। सकल घरेलू उत्पाद से ही शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो GDP के अंदर ही मूल्यह्रास है इसको घटाना होगा।
रोकीज पर्वत की ढाल से नीचे उतरने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो चिनूक कहते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी कोरिया की मुद्रा वोन है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो ये किया है जॉन मैथाई के द्वारा। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई है? तो 25 दिसंबर 2014 से। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो लाउड स्पीकर है। पिंच ब्लेड किसका ऐश का है? तो यूरेनियम का। मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 2। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की है? तो 1699 के अंदर ही। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर संविधान किस भाग के अंदर है? तो अनुच्छेद नंबर 368 और भाग नंबर 20 में है। सुप्रीम कोर्ट ने कब कार्य करना प्रारंभ किया है? तो 28 जनवरी 1950 से। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। नलबाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा की चिल्का झील में है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। बोमडीला दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और तेजू है मणिपुर के अंदर। राज्यसभा की सीटों की आवंटन की सूची के अंदर है? तो अनुसूची नंबर 4 में। भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने पेश किया है? तो मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब लागू किया गया है? तो 1986 और 2019 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद नंबर 32 को। कौन सा हार्मोन ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है और जिसका उपयोग फलों को पकाने में होता है? तो यह है एथिलीन। माल्टोज का निर्माण किससे होता है? तो ग्लूकोज से। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से कितनी संतरित कोशिकाओं निर्माण होता है? तो 2 का। एपिसोड नंबर 19 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ही सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत में मिजोरम में है। और जो जनगणना 2011 है इसके आयुक्त चंद्रमौली थे और थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद के ऑल MP। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को। दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की सह संस्थापक कौन है? तो मृणाली साराभाई है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत 1973 को हुई है। आगरा की स्थापना 1504 को हुई है। सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। गुरु बिपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो मणिपुरी से। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो तन्वी है। तो तन्वी सिंह है। और पहले भारतीय रविशंकर जी है। आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति MG रानडे ने किस समाज की स्थापना की है? तो प्रार्थना समाज की। सहकारी समिति का उल्लेख संविधान किस भाग में है? तो भाग नंबर 9B के अंदर है। 97 संविधान संशोधन हुआ था। कैबिनेट किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो अनुच्छेद नंबर 74 के अंतर्गत। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है और इनकी ऑटोबायोग्राफी है ए पैशन ऑफ डांस। 1939 में ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो त्रिपुरा के अंदर ये अधिवेशन हुआ था। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh है और गतिज का है 12 mv²। जर्मन सिल्वर का निर्माण किससे होता है? तो कॉपर, जिंक और निकेल से। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। कोशिका की ऊर्जा इकाई ATP है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी पावर कितनी होगी? तो ये होगी 1/4। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 20 देखते हैं। दंत चिकित्सक सेविंग मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। वायु की गति का मापक यंत्र कौन सा है? तो एनीमोमीटर है। हास्य गैस N2O है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अर्जुन अवार्ड की वर्तमान राशि कितनी है? तो 15 लाख रुपए है। जुड़वा बहन के नाम से कौन सी संस्था जानी जाती है? तो IMF और विश्व बैंक। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चंद मजमूदार थे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल हैं। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? तो पंचायतन शैली के अंदर बने हुए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर है। किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला है। मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 23 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अनुच्छेद नंबर 60 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। पानीपत का थाड़ी युद्ध ये 1761 के अंदर हुआ है। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 के अंदर हुई थी। लौटते हुए मानसून में किस तट का वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु के अंदर। अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो सैम्पेन, ओरोंग और जारवा। भूकंप की उत्पत्ति जहां से होती है उसी स्थान को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्र कहते हैं। पादपों में खाद्य संचय किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में।
प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो क्वासियोरकोर और मैरास्मस है। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया है? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश की गई थी और स्वीकार किया गया था 22 जनवरी को। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से है, जो कि चाइना के अंदर है। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के समय थे और अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी के समय थे। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। एपिसोड नंबर 21, फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो सीरम। संक्रमण रोधी विटामिन ए है और इसका नाम है वैज्ञानिक रेटिनोल। रोग रतुंधी होता है। और विटामिन के है, ये रक्त का थक्का नहीं जमने काम आता है। मतलब रक्त का थक्का कौन सी विटामिन के कारण नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो जाइलम। किस रोग के अंदर ही पानी से डर लगता है? तो रेबीज में। इटाई रोग का संबंध किस धातु से? कैडमियम से है। निर्माण, विनिर्माण, विद्युत गैस आपूर्ति किस क्षेत्र के उदाहरण है? तो द्वितीयक क्षेत्र से है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की है? तो पीसी महालोबिस के द्वारा। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो गुलजारी लाल है और अंतिम थे मोटेक सिंह। आरबीआई का मुद्रा निगमन में ही न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में क्या रखना होता है? तो 200 करोड़, जिसमें 115 करोड़ के तो गोल्ड, 85 करोड़ के विदेशी मुद्रा। माउंट सारामती किस राज्य में है? नागालैंड में। वेबनाथ झील और अष्टमुडी झील केरल में है। 500 और 1000 के नोट विमुद्रीकरण कब हुए हैं? तो 8 नवंबर 2016 को। भारत भूटान तथा भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का दायित्व किस केंद्रीय बल के पास में है? तो एसएसबी के पास में है। किस दशक को महाविभाजक दशक भी कहा जाता है? तो 1911 से 21 को। पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार और वनों या वन्य जीवों की सुरक्षा का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद नंबर 48A है और इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। ताशकंद समझौता 1966 के अंदर हुआ था। राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। आर्म्ड फोर्स स्पेशल जो पावर एक्ट है, ये एक्ट था 1958 का। पादशाहनामा के लेखक अब्दुल अहमद लाहौरी है। स्टेचू ऑफ वननेस कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर के अंदर। नेक्स्ट एपिसोड है 22, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए हैं? तो केपलर के द्वारा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विदेशी धरती पर ही भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय कौन है? तो बीकाजी रुस्तम कामा है। और धवाजयी इसको कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में ही धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। तुर्क ए चहलगामी व्यवस्था की शुरुआत करने वाले शासक कौन है? तो इल्तुतमिश और समात बलबन ने किया है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट है और शक्ति घाट इंदिरा गांधी का है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य 15 होते हैं, जिसमें 10 तो अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। तो 5 स्थायी को वीटो पावर मिली हुई है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी और सिक्किम की 1975 को। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोमंडल है। पेनगंगा, परवर, मंजरा, वेनगंगा, प्राणिता, इंद्रावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की। विधानसभा का गठन संविधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 170 के तहत। साइलेंट वैली केरल में है। ब्रेन शुगर गैलेक्टोज और मिल्क शुगर है ये लैक्टोज। दिल्ली के किस सुल्तान ने ही टोकन मुद्रा शुरू की है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। पीएच पैमाने की खोज सोरसेन ने की है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला जोको तबई है। भू स्थितिक कक्षा पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेफ्रॉन ये कितने की इकाई है? अदिश राशि विस्थापन है, विद्युत धारा है और सदिश राशि है बल त्वरण। प्रयाग परिस्थिति के लेखक हरिसेन है। भारतीय बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है। द्वितीयक बाजार का नियामक निकाय कौन सा है? तो सेबी है। किस संविधान संशोधन द्वारा ही मंत्रिपरिषद में संख्या निश्चित की गई है? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है। तो मंत्रिपरिषद है ये 15% निश्चित कर दी गई है और दिल्ली में वर्तमान में 10% है। अलाही दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में ही सैन फ्रांसिस्को के अंदर हुई थी। माधवपुरी मेला कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। मालाबार अभ्यास का आयोजन 4 देशों के द्वारा किया जाता है, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 का है। इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है केरल में। बुध और पृथ्वी ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। शून्य गैस की
प्रामाणिकता है वो कितनी होती है, तो 1 होती है। किस चार्टर एक्ट में ही शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए की राशि निश्चित की गई है, तो 1813 का एक्ट है। काजरी कहाँ पे है, जोधपुर में। पूर्ण पाचक रस तो अग्नाशय ग्रंथि में होता है। लाई हरोबा त्योहार मणिपुर का है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक वो है 92। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। ब्यूटेन में कार्बन और हाइड्रोजन का प्रति कितना होता है, तो 2:5 होता है, C4H10 के रूप में ही। एपिसोड नंबर 33, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो CO2 को। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में ही भारत आए थे, तो ये आए थे जहांगीर के दरबार में। विनेगर सिरका में अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल, टमाटर में ओक्जेलिक और इमली में टार्टरिक। हर एक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार हैं। और किबूती कहाँ पे है, तो भारत का पूर्वी हिस्सा है। शार्क में कुल सदस्य 8 हैं। और एशियन साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन स्थापना 1985 में, हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है। हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक बाण भट्ट हैं। और बाण भट्ट ये हर्षवर्धन के समय थे और इनकी रचना है रत्नावली। वैन सांग है, ये चीन यात्री है और इनकी बुक है सीयू की। 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंदर हुआ था और इसमें EWS से इनको आरक्षण 10% दिया गया था। तो अनुच्छेद नंबर 15(6) के अंतर्गत प्रवेश में आरक्षण और अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत नौकरी में आरक्षण। किस तार की लंबाई 4 गुना करने और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगुना करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रतिरोध भी दुगुना हो जाता है। तीजन बाई का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो पिंडवानी से है। पोंगल उत्सव का पहला दिन किस नाम से जाना जाता है, तो भोंगी। देहिंग पटना राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है। रायमोना, काजीरंगा, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा ये भी असम के अंदर ही है। आयरन के एश कौन कौन से हैं, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमेटाइट, ये सब आयरन के एश। एपिसोड 34, थ्रू द ब्रोकन ग्लास किसकी आत्मकथा है, तो TN शेषन की है। और ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। पहले फर्स्ट सुकुमार सेन, महिला रमा देवी, वर्तमान में राजीव कुमार है। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। मिजोरम की स्थापना राज्य के रूप में 1987 में की गई है। चापचारकूट और बम्बूडा से मिजोरम की है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई है। और वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन, ये सब दयानंद सरस्वती के द्वारा ही शुरू किया गया था। गोटी पुआ नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। धानु जात्रा, नुआखाई, रजपर्व ये सब उड़ीसा के ही हैं। और उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य हैं, इनका मतलब शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी है और इसके कलाकार है सोनल मानसिंह। बार के संस्थापक डॉक्टर होमी जागीर बाबा हैं। और स्थापना 1954 में ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर की गई थी। वर्तमान में हेड है विवेक बसेन। ओपेक की स्थापना बगदाद के अंदर हुई थी और स्थापना 1960 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रिया में है और टोटल देश 12 हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 312 में है। राजाओं के प्रीवर्ष की समाप्ति किस संविधान संशोधन के तहत की गई है, तो 26वें संविधान संशोधन के तहत ही। वेदारा का युद्ध किस के मध्य हुआ है, तो अंग्रेज और डचों के मध्य। ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये हुड डिस्पैच हुआ था डलहौजी के समय 1854 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है आशा पूर्णा देवी। 1986 के अंदर ही बंगाली भाषा के लिए इनको दिया गया था। पहली बार GS ग्रुप को दिया गया था मलयालम के लिए। और 58वां रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। 11 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है और 23 भाषाओं के अंदर ही। यूनेस्को की विश्व धरोहर में भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं। अहमदाबाद को 2017 में और जयपुर परकोटा को 2019 में। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरती है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो यह है माही नदी। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। जूट उद्योग का पहला कारखाना भारत में कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का। कार्बन की क्रिस्टलीय अपरूप हीरा ग्रेफाइट फुलरिन है। बल और विस्थापन के गुणनफल से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो एक कार्य। तटीय कोण का मात्र क्या होता है, रेडियन होता है। और ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। GHG के उत्सर्जन को, जो ग्रीन हाउस गैस है, इनको उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रोटोकॉल को अपनाया गया है, तो क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था 1997 में और लागू 2005 के अंदर हुआ था। मेटल और कोर को पृथक करने वाली असमानता, तो ये गुटेनबर्ग असमानता है। ग्रेफाइट का कायांतरी रूप नीश होता है। हृदय द्वारा ही शरीर के संपूर्ण रक्त को पंप करने में कुल कितने समय लगता है, तो 5040। हृदय एक बार 70 ml होता है और 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है। ऑक्सीजन क्या है, तो पादप हार्मोन की वृद्धि के लिए।
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों के अंदर ही कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद नंबर 41 है और ये डीपीएसपी से संबंधित है। मनरेगा एक्ट है 2 अक्टूबर 2009 का और नरेगा है एक्ट 2005 का और लागू हुआ है 2006 के अंदर। किस भारतीय ओलंपिक ने ही फ्लाइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा है? तो यह है साइना नेहवाल की। 1929 के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की है और इनकी बुक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। महान कवि और मानववादी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में ही अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 के अंदर ही रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। उस्ताद अल्लाह रखा खां, शाबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक से। टोक्यो ओलंपिक 2021 में ही भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता है और इनका खेल है वेट लिफ्टिंग। और इस बार जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसके अंदर भी क्वालिफाई करने वाली पहली महिला मीराबाई चानू ही है वेट लिफ्टिंग के अंदर। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था। भारत की रैंक 48वीं है और पदक टोटल 7 थे। होजागिरी किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो त्रिपुरा की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो यह अनुच्छेद नंबर 226 है और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। पानीपत की पहली लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? तो 1526 के अंदर ही बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आगे है इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। मेदराम जात्रा, बथुकम्मा, बोनालू, सरलम जात्रा महोत्सव तेलंगाना के हैं। अमृतसर की संधि कब हुई है? तो 1809 के अंदर। किस केस में आरक्षण की सीमा है वो 50% तय की गई है? तो इंदिरा साहनी केस हुआ था 1992 के अंदर और अनुच्छेद है 16। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस क्लास के अंदर मतलब जो इस चैनल पे कुमार गुरु सर के द्वारा जीके और करंट दोनों का ही रिवीजन करवाया जाता है। जो सर के द्वारा 1 से लेकर 35 है इसका एपिसोड का रिवीजन भी मैं एक साथ करवाऊंगी। वो क्लास मैं बनाने की लग रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड करने का थोड़ा टाइम लगता है, लंबी क्लास हो जाएगी वो लगभग 2 घंटे की, तो थोड़ी लंबी क्लास है, उसको भी मैं भेज दूंगी आज या फिर कल में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन से क्रम का विधेयक है? तो 128वें नंबर का है और एक्ट है 176 नंबर का। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम शाओ क्रिस्टोपस है। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। पुंछी और राजमन्नार आयोग ये भी केंद्र राज्य संबंध से ही है। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मन के बनाने का कारखाना है? तो हड़प्पा सभ्यता और ये चौहदड़ो के अंदर ही मन के बनाने का कारखाना है। 2 महाजनपद गणतंत्र कौन कौन से थे? तो वज्जी और मल। तो मल की राजधानी कुशीनगर है, वज्जी की राजधानी वैशाली है। किस धातु को क्विक सिल्वर भी कहते हैं? तो पारा को। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में यूरेनियम के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर यूरेनियम के विखंडन से बोरियम और क्रोमियम है ये दोनों प्राप्त होते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी सदैव समान होती है। बाल्टिक देश 3 है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ही रेपो रेट को कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? तो को बढ़ाना चाहिए। भारत में नोट प्रिंटिंग कहाँ पे है? देवास मध्य प्रदेश में, नासिक, मैसूर और सालबोनी। तो सालबोनी है ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। डीएनए है वो किसका बहुलक है? तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर हैं और पहला सुपर कंप्यूटर परम आचार्य है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, बादामी मसाला से है, गुलाबी झींगा से है और गोल आलू से संबंधित है। अमृत नदी जोड़ परियोजना से है। G20 का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो ये अफ्रीकन यूनियन है और G20 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये 2024 में ब्राजील में होगा, 2023 के अंदर भारत में हुआ था। मानव की बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्रंथि को कहते हैं? तो पीनियल ग्रंथि को। जीवन की भौतिक इकाई कौन मतलब क्या है? तो जीव द्रव्य है। मैदान सीरीज 26 एपिसोड है, इसका रिवीजन देखते हैं। पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जीवाश्म का। एंटेमोलॉजी में कीट का होता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का होता है। जो हिक्टोलॉजी है इसमें उत्तक का होता है। माइकोलॉजी में कवक का होता है और साइटोलॉजी के अंदर कोशिका का होता है। एंड्रोजन ये पुरुष हार्मोन्स है और महिला के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं इसको। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बेंजाइम अम्ल का। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है और केरोसिन में डुबो कर ही रखते हैं? तो सोडियम को।
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापमान पर बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। लावणी तमाशा ये लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं। फुंगड़ी गोवा की है। भारत रत्न पाने वाला पहले संगीतकार सुब्बा लक्ष्मी है। लता मंगेशकर को 2001 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है और उत्तर भारत का ये कानपुर है और भारत का अहमदाबाद है। भारत का हिमाद्री स्टेशन आर्कटिक है। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती ये अंटार्कटिका के अंदर है। नेपाल, भूटान और चीन से किस राज्य की सीमा लगती है? तो सिक्किम की। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है कितनी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष का। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चट्टानों की वायु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का। और जीवाश्म है इसकी वायु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। तो इनको भी याद रख लीजिए। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 27 का रीजन देखते हैं। कंबाला नामक वार्षिक भैंस दौड़ जो कि एक त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक के अंदर। जल्लीकट्टू व पोंगल त्योहार ये भी तमिलनाडु का है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 3 है। और नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 2। राज्यों की सीमा, नाम व क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित ये है अनुच्छेद 3 और इसकी पावर है वो संसद के पास में है। सुप्रीम कोर्ट ने ही भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद नंबर 19 है। किस वॉइसरॉय ने ही 1882 के अंदर हंटर कमीशन नियुक्त किया था? तो रिपन के समय। और इस शिक्षा का रिफॉर्म से संबंधित है। 1872 में ही मेयो के समय पहली जनगणना हुई है और 1881 के अंदर ही रिपन के समय 10 के आधार पर जनगणना हुई थी। रिपन के समय ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको समाप्त किया गया था और इसको शुरू किया था लिटन ने। और जो इल्बर्ट बिल विवाद है ये भी रिपन के समय हुआ था। आगे है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, ये बेतवा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। पूना पैक्ट कब हुआ है? 1932 के अंदर हुआ था महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच, यरवदा जेल पुणे के अंदर। ओलंपिक रिंग में कितने रंग होते हैं? तो 5 रंग होते हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। आईओसी अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई है। हेड है थॉमस बोक और हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा है? तो वेलेंस्टाइन सिरोन ने कहा है। और गीता रैसे इनकी पुस्तक है। गणेश और शिवाजी महोत्सव ये इनके द्वारा शुरू किया गया था महाराष्ट्र के अंदर। किस पुस्तक का अकबर के शासनकाल के दौरान ही रजमनामा के रूप में अनुवाद किया गया था? तो महाभारत का। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया है? तो वीडी सावरकर ने। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से। और महाभियोग है ये यूएसए से ग्रहण किया गया था। गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली कौन था? तो नीनो डी कुन्ना था। और पुर्तगाली के वास्तु के संस्थापक कौन थे? तो अल्ब्रुक थे। गोवा पे अधिकार कब किया है पुर्तगालियों ने? तो 1510 के अंदर। और भारत को प्रिंटिंग प्रेस, तमाकू ये पुर्तगालियों की देन है। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो एचबी अयंगर हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं अनुच्छेद नंबर 75(3) के तहत। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं अनुच्छेद नंबर 75(2) के तहत। बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पे है? तो एक उड़ीसा के कटक में है। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये राउरकेला उड़ीसा के अंदर है। फोबोस और डेमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के। भारत का 15वां राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो ये है 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर। तो इसके अंतर्गत ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। भारत के संविधान में किस अनुसूची में ही प्रत्येक राज्य में चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की है? तो अनुसूची नंबर 4 के तहत। प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई है? तो 13 मई 1952 को। सूसू डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है? तो गंगा नदी में। तो जो गंगेटिक डॉल्फिन है इसका नाम सूसू है और इसको राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। प्रसिद्ध उपन्यास वॉर एंड पीस किसने लिखा है? तो ये लिखा था लियो टोलेस्टॉय है इनके द्वारा ही लिखा गया है। किस देश को हजारों झीलों की भूमि भी कहा जाता है? तो फिनलैंड को। किसने प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया है? तो जॉर्ज विंडेट के द्वारा ये डिजाइन किया गया था जॉर्ज पंचम के आगमन पर। और ये मुंबई के अंदर है। और इंडिया गेट है ये दिल्ली के अंदर है और इसको डिजाइन किया था लुटियंस के द्वारा। इनको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 28।
संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही हैं। संचालन व नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सांची का स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? तो 1989 के अंदर। और 1983 में 3 स्थलों को शामिल किया गया था, अजंता एलोरा, ताजमहल और आगरा के किले को। 41वां स्थल है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है। और 42वां है होलेश्वर मंदिर है कर्नाटक के अंदर। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी है। निद्रा रोग का रोग वाहक क्या है? तो जो सीसी मक्खी है वो निद्रा रोग का रोग वाहक है। और ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ की जो ट्रिक कौन कौन सी रोगों की? तो पापा काम्पेश होते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा, ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थियामीन है। B2 का है राइबोफ्लेविन, B3 का है नियोसिन और B6 का है पायरोडोक्सिन, B9 का है फोलिक अम्ल और B12 का है साइनोकोबालिन। तो साइनोकोबालिन है B12, इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अनुच्छेद 32 के अंदर ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रश्न, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। और हाईकोर्ट के द्वारा भी अनुच्छेद नंबर 226 के तहत ही रिट जारी की जाती है। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो कोझिकोड केरल के अंदर है। डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। काजरी का जोधपुर में है और केरी का है नागपुर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीता देसाई है। माई सॉन्ग माई लाइफ पुस्तक रविशंकर है। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की है। आई डू व्हाट आई डू ये रघुराम राजन की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति रॉय है, इनकी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु त्रिज्या ही इसकी बढ़ती है। थर्ड बौद्ध संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो थर्ड बौद्ध संघ है ये पाटलिपुत्र के अंदर हुई है। पहली वाली राजगृह में हुई थी, सेकंड वाली वैशाली में और फोर्थ वाली है कुंडरमल जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक कौन है? तो मृणाली साराभाई है और ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है उसकी कलाकार है। सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय कितने न्यायाधीश थे? तो 1 अध्यक्ष और 7 न्यायाधीश थे। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ है वो 28 जनवरी 1950 को किया है। और पहले मुख्य न्यायाधीश थे H.G. कान्या। वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं D.Y. चंद्रचूड़। 22 जुलाई 1947 को ही ध्वज है इसको अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत है इन दोनों को अपनाया गया था। ऑपरेशन शक्ति कौन सी पंचवर्षीय योजना का भाग है? तो यह है 9वीं का। 2 बार परमाणु परीक्षण किया गया है 1974 के अंदर और 1998 के अंदर ही। तो 1974 में इस्माइल बुद्धा के नाम से और 1998 के अंदर ही ऑपरेशन शक्ति के नाम से। भारत में गठित पहली प्राकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जॉन मेथाई हैं और 1950 के अंदर इसका गठन किया गया था। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई है? तो 14 जनवरी 1965 को हुई थी। भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष का है? तो 1948 का है। ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद नंबर 49। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? तो उत्तक का अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो केरल का। सियाल, सीमा और निफे क्या है? तो त्रिया, जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है उनको क्या कहते हैं? तो सियाल, सीमा और निफे कहते हैं। 1914 के अंदर ही किस जहाज को कनाडा की सीमा में प्रवेश से रोक दिया गया था? तो कामागाटो मारू प्रकरण था और वैक्यूअर द्वीप कनाडा के अंदर ही इस जहाज को रोक दिया गया था। एस्ट्रोनोफी जो स्फीयर है ये क्या कहलाता है? तो जो मेटल का ऊपरी भाग है ये दुर्बल मंडल है ये कहलाता है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? अर्जेंटीना के अंदर है। संवैधानिक आयोग कौन कौन से हैं? तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है संवैधानिक आयोग ही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई है? संतानम समिति है इसकी सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना की गई है, इसको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 29। जतीन गोस्वामी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सत्रिया से है और सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली मोहिनीअट्टम केरल के हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तरी भारत का है और उड़ीसी उड़ीसा का है। तंजौर का वर्धेश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया है? तो चोल वंश ने। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट ने बनाया है। रथ मंदिर जो कि सब पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है वो पल्लव वंश ने बनाया है। अंकोर वाट का मंदिर है ये खेमर वंश है इनके द्वारा बनाया गया है और ये कंबोडिया के अंदर है।
आगे है अल्पसंख्यकों को ही लिपि संस्कृति के संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 29 में। और अनुच्छेद नंबर 30 है, इसमें ही अल्पसंख्यक है इनको शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ही उनके पद से हटाने हेतु नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक हस्ताक्षरकर्ताओं लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में 100 MP होने चाहिए और राज्यसभा के अंदर 50। भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है? तो 1948 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ ही 28 दिसंबर 1885 को ही मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर हुई है? तो 72 के साथ में। और इस समय वो रहे थे डफरिन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ही प्रत्येक जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए ही जिला आयोजन समिति का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 243 ZD के तहत। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। पोंग बांध किस नदी पर है? व्यास नदी पर। राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू थे 1938 के अंदर। अनवर्त योजना भारत में कब लागू की गई है? तो 1978 से 1980 के बीच में ही। और ये रोलिंग प्लान था और मॉडल था एशियन ड्रामा का। दुनिया का कौन सा क्षेत्र खट्टे फल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ये खट्टे फलों के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता का अंतर सर्वाधिक है? तो राजस्थान में। मक्खन में कौन सा अमल पाया जाता है? ब्यूटारिक अमल। धर्म समाज के संस्थापक कौन है? राधाकांत देव है। आर्य समाज के स्वामी दयानंद है। ब्रह्मा समाज के राजा राम मोहन राय है। और प्रार्थना समाज के हैं गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। मादारिन भाषा कौन से देश की है? चाइना की। केल्विन किस तत्व का लैटिन नाम है? पोटेशियम का। भीतर गांव कहाँ पर है? जहां गुप्त साम्राज्य के समय से ही जीवित सबसे बड़ा भारतीय ईंट मंदिर है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किराना घराने से। डोलू कुनीथा बोलघा आठ किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो कर्नाटक के। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन से 4 शहर शामिल है? तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। दूसर क्रांति का संबंध कर्नाटक से है। दूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम बिहार में। सरहुल त्योहार झारखंड का है। सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद का है। किसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो यह अनुच्छेद नंबर 39D है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों के द्वारा पारित हुआ है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही पारित किया गया था। आवर्त सारणी में ही अष्टक सिद्धांत किसने दिया है? तो न्यूलैंड के द्वारा। और त्रिक नियम है ये डोबेनियर के द्वारा दिया गया था। इनको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 30 देखते हैं। पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? तो एमएन रॉय के द्वारा। और संविधान सभा की पहली बार मांग है वो भी एमएन रॉय ने ही की है। सर्वोदय प्लान किसका है? तो टीपी नारायण का। एनपीपी नेशनल पीपुल पार्टी तो मेघालय के अंदर है और इसके हेड है कॉनरेड शर्मा। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? मिल्खा सिंह है। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की है। तिनकटिया प्रथा का संबंध किस घटना से है? तो बिहार के अंदर है और ये चंपारण सत्याग्रह से है। नील की खेती के विरोध के अंदर यह आंदोलन चलाया गया था। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। और विधानसभा की बैठक है वो गवर्नर को है। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? भोर घाट जोड़ता है। और मुंबई को नासिक से थाल घाट जोड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के ही मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो एक सींग वाले बैल का। पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन है? गुंजन पक्षी है। और सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग का अंडा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई है? तो 22 जनवरी 2015 को ही पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। नई संसद भवन का शुभारंभ कब हुआ है? तो 28 मई 2023 को हुआ था वीर सावरकर की जयंती पर। वास्तुकार विमल पटेल है। राज्यसभा की टोटल सीट है 384, लोकसभा की 888 है। और प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा। नेक्स्ट है पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व के अंदर है, तो यह है पंजाब नेशनल बैंक। डोरफिज्म जो बोनापन है ये किसके कारण होता है? तो पीस ग्रंथि के कारण। पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी हाल ही के अंदर अस्तित्व में है वो कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। बोनापन है वो किसके कारण होता है? पीयूष ग्रंथि के कारण। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। और पहले गवर्नर कौन है? तो ये माउंटबेटन थे। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। किंग ऑफ क्ले किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो राफेल नडाल को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो सिद्धरुद्धा रेलवे प्लेटफॉर्म है कर्नाटक के अंदर।
राज्यपाल को संविधान किस अनुच्छेद में ही समाधान की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 161 के अंदर, और राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 72 के तहत। लैक्टोज शर्करा का निर्माण किससे होता है? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से होता है, और ग्लूकोज है इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं, और गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहते हैं। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम होता है। दक्षिणी कॉरिडोर, जो दक्षिणी उत्तरी कॉरिडोर तथा पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ पे मिलते हैं दोनों? तो झांसी के अंदर। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल भारत का नवीनतम बायोस्फीयर कौन सा है? तो ये पन्ना है, मध्य प्रदेश के अंदर। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो अभय घाट है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। बाबा बुदान की पहाड़ी पर कॉफी सबसे ज्यादा उगती है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रैक्टस है, और जूलॉजी के है वो अरस्तु। प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण में अर्थशास्त्री कौन थे? तो KN राज थे, और ये समय था 1951 से 56 का। और मॉडल कौन सा है? तो हेरेट डोमर मॉडल है। भारत का मानक समय जो GMT से कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट है। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है लंदन के अंदर है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत उससे आगे है। एक देशांतर के अंदर 4 मिनट होती है। प्रारूप समिति के अंदर ही DP खेतन के स्थान पर किन्हें शामिल किया गया था? तो TT कृष्णमाचारी को। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 31 देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष से संबंधित है? तो 1980 से। अनुच्छेद है 22, जिसमें निवारक निरोध से संबंधित है, और जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ये रासुका के नाम से भी जाना जाता है। भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार किया गया है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 38। DPSP से संबंधित है। DPSP है इसका उल्लेख भाग नंबर 4 के अंदर है, और ये आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दी गई है। अनुच्छेद 39A फ्री लीगल एक्ट से संबंधित है, और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का उल्लेख है। अनुच्छेद 43 भी सहकारी समिति से संबंधित है, और ये 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 44 UGC से संबंधित है, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 पोषण एंड शराबबंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, और अनुच्छेद 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख है। तो इन सब अनुच्छेदों को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की है? तो मिनास उल सिराज के द्वारा की गई है। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की है। तहकीक ए हिंद है, इसकी रचना अलबरू ने की है। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची के अंदर ही कब शामिल किया गया है? तो 1985 के अंदर। तो 42वें वर्ल्ड हेरिटेज है। इसके अंदर 34 तो सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक है, और एक मिश्रित स्थल है कंचनजंगा। हाल ही के अंदर 41वें स्थल के रूप में शांति निकेतन को शामिल किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। 42वां स्थल होयलेश्वर मंदिर है, कर्नाटक के अंदर। लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार किया गया था? तो 1919 का एक्ट है, और ये लागू है 1921 के अंदर। तो इसमें लोकसभा में 15 सदस्य हैं, राज्यसभा में 7 है, टोटल 22 सदस्य हैं। प्राकलन समिति 30 सदस्य होते हैं, और सारे सदस्य हैं वो लोकसभा के होते हैं। स्थापना 1950 में की गई है। जॉन मैथाई इसके पहले हेड थे। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। HDI इंडेक्स के 3 आधार कौन कौन से हैं? प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता है, और जीवन प्रत्याशा। तो इस बार भारत की रैंक कौन सी HDI में? तो 134 है। जेराप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन A की कमी के कारण होता है। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनोल है, और रोग होता है रतौंधी, और ये संक्रमण रोधी विटामिन है। तो संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है? तो विटामिन A है। और सबसे ज्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? तो गाजर के अंदर पाया जाता है। गाजर हुआ, पालक हुआ, इनमें सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है A। तो ये भी याद रख लीजिएगा। पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सॉलिड है, लिक्विड और गैस। 4th है प्लाज्मा, और 5th है बोस आइंस्टीन। तो इन 2 को ज्यादा याद रख लिए। 4th नंबर पे है प्लाज्मा, और 5वें नंबर पर है बोस आइंस्टीन। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफर का कार्य क्या है? तो वोल्टेज को रेगुलेट करना इसका प्रमुख कार्य है। आगे है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन व वेतन भत्ते हैं वो किसकी संचय निधि पर भारित है? तो राज्य की संचय निधि पर। और पेंशन है ये केंद्र संचय निधि पर है, और इनके वेतन भत्ते हैं ये राज्य संचय निधि पर भारित है। और अनुच्छेद नंबर है 266 में।
1000 दिनारी किसे कहते हैं? तो मलिक कपूर को। और ये किसके समय थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे। धारिता का मात्रक क्या है? फैराडे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी नंबर 2 है, किससे संबंधित है? तो एसडीजी नंबर गोल का संबंध है जीरो हंगर से। एसडीजी है ये 2015 से 30 तक है और इन 17 लक्ष्य दिए गए हैं। और एसडीजी नंबर 1 है, इसका उल्लेख मतलब क्या है? तो वो एसडीजी नंबर 1 के अंदर गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। मैंडलिप के समय और सारणी में कुल तत्व कितने थे? तो 63 थे। और मोजेले के समय 118 है। घरों में इन्वर्टर की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो H2SO4 ये अम्ल है, ये घरों के अंदर जो इन्वर्टर है उनकी बैटरी के अंदर लगा होता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत, तो ये पास्कल का सिद्धांत है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव है ये कम हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ही बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये छम नृत्य है। ध्रुवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पिग्नोमीटर है, इसका उपयोग किया जाता है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार, तो ये परमवीर चक्र होता है और ये पहली बार है मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। जल चौगान पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। रावस कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। और संतोष व डूरंट कप है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। जैव विविधता संरक्षण एक्ट का संबंध ये 2002 से संबंधित है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया है। तो इसका नाम है उद्दंत मारदंड। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित जुगल किशोर है, ये इनका अखबार था, नाम है उद्दत मारदंड। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। उस्ताद मंसूर अबुल हसन, दौलत आगाराज आदि किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार हैं? तो जहांगीर के दरबार में। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मक्खी पुत्र गोशाल है। आथिगुबा अभिलेख के अंदर आथिगुबा जो अभिलेख है किसके समय का है? तो खारवेल के समय का है, जो कि कलिंग नरेश है। इन सबको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 32 देखते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो है बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक के अंदर है। और 1924 के अंदर अध्यक्षता की थी। पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है 1925 के अंदर। तालीकोटा का युद्ध या राक्षस ताड़ी का युद्ध है, ये 1565 के अंदर हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की इस युद्ध के अंदर ही समाप्ति हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना हरिवर बुक्का ने की है। और कृष्ण देवरोही यहाँ के फेमस शासक थे जिन्होंने अष्टदिग्गज इनके समय थी ये। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है और कौन सी नदी पर है? तो हिंडन नदी पर है, आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स है और गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी गुफाएं किस राज्य में? तो थार जिला मध्य प्रदेश में है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की। समता 2 प्रकार की है, अवसर और प्रतिष्ठा की। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो पुस्तक है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी है ये मेघालय के अंदर है। कोनरेड संगमा है वो इसके सीएम है। लोकसभा की सीटें किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई है? तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई है। 525 से 545 और 545 से 543 हो गई है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन से इनकी सीटें हटा दी गई है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। मर्त घाटी किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है, ये यूएसए के कैलिफोर्निया के अंदर है। धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश की। यांग याप दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो पंतनगर उत्तराखंड के अंदर है और 1960 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। सरल लोलक की लंबाई और आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो T = 2π√L/G होता है और G का मान 9.8 होता है। किडनी के खराब होने पर किस प्रक्रिया के द्वारा रक्त का फिल्ट्रेशन किया जाता है? तो डायलिसिस के द्वारा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? तो 2 अक्टूबर 1952 को हुई है और इसके रिव्यू के लिए ही बलवंत राय कमेटी बनाई गई थी 1957 में। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की संकल्पना दी है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज है ये 2 अक्टूबर 1959 को ही नागौर राजस्थान के अंदर ही इसकी स्थापना की गई थी। केले माइन एस्ट में कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो जस्ता। लूनर कास्टिक है इसका सूत्र क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट है। और चुनाव की जो स्याही होती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट ही होता है।
भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी हैं और ये लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। वीबी गिरी हैं, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। रूस की क्रांति के जनक कौन है? तो लेनिन है। 1917 के अंदर ही रूस की क्रांति हुई थी। एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1024 एमबी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वेलेंटिना टेरेस्कोवा है, जो कि रूस की है। 1962 के अंदर ये अंतरिक्ष में गई थी। और यूरी गागरिन है, ये 12 अप्रैल 1961 को गए थे। पादपों में फूलों के खिलने के लिए ऐश का हार्मोन कौन सा होता है? कौन सा सहायक हार्मोन होता है? तो फ्लोरिश हार्मोन होता है। डीपीटी वैक्सीन में कौन कौन से रोग शामिल हैं? तो डिप्थीरिया, पर्टूसियस और टिटनेस। मनुष्य के शरीर में इलियम किसका भाग होता है? तो छोटी आंत का। और हीलियम ये किडनी का भाग होता है। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 33 देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर है। और जम्मू कश्मीर है ये यूटी के रूप में 31 अक्टूबर 2009 को लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर है ये 2 यूटी बने थे। लद्दाख के अंदर 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। राष्ट्रीय उद्यान दाचिगम नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय पशु जम्मू कश्मीर का हंगूल है। लद्दाख का राष्ट्रीय पशु है हिमतेंदुआ। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिश नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर का इतिहास है वो राज तरंगणी के अंदर है, और राज तरंगणी है वो कल्हण के द्वारा लिखी गई है। आगे है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य है? तो जैकोबियन है इसका सदस्य था। हैदर अली ये मैसूर के संस्थापक हैं। और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसके अंदर ही संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा है। और पंच जगत है ये व्हीटकर के द्वारा दिया गया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमल और प्लांट ये 5 शामिल हैं। ओलेरी कल्चर क्या है? सब्जी। बीटी कल्चर अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर केचुए। एपी कल्चर मधुमक्खी। और हॉर्टिकल्चर है बागवानी से संबंधित। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। और अनुच्छेद नंबर 60 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद नंबर 69 के अंतर्गत दिया जाता है। और राज्यपाल को शपथ है वो अनुच्छेद नंबर 159 के तहत दिया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर, मायोपिया के इलाज में कौन सा लेंस काम में आता है? तो अवतल लेंस। और एक उसको निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि के दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इंग्लिश वाले नाम है, इनको भी याद रख लीजिएगा। लाल कुर्ती दल का नेता कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। और जो लाल कुर्ती दल है इसको खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं, और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं। नेल्सन मंडेला की बुक है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो हैमिल्टन कनाडा के अंदर किया गया था 1930 में। और 22वें नंबर का हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में। एशियन गेम्स नई दिल्ली के अंदर हुए थे 1951 के अंदर पहली बार। और वर्तमान के अंदर ये चाइना के अंदर हुए हैं। इन सबको भी याद रख लीजिएगा। आगे है पहला ओलंपिक गेम है ये 1896 के अंदर ही एथेंस में हुए थे। और 33वें नंबर के होंगे पेरिस फ्रांस में। 32वें नंबर के टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र के अंदर, इन सबको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 34। अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हेबर विधि कहलाती है। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आयरन का उपयोग किया जाता है। यूरिया का निर्माण ये वोहलर के द्वारा किया गया था। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड के अंदर। चरक किस वंश के राज्य वैद के रूप में थे? तो कुषाण वंश के समय थे। और उस समय कौन थे? कनिष्क। और जो कुषाण वंश है इसके संस्थापक कौन है? तो कुजुल फुडफिसिस है, ये इसके संस्थापक थे। फोर्थ बौद्ध संगति है ये कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी कनिष्क के समय ही। सती प्रथा का किस वंश का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? तो ये एरन अभिलेख के अंदर मिलता है। और इसका अंत है सती प्रथा का और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 के अंदर ही विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम कामरूप है? तो असम का। असम के अंदर ही अहोम साम्राज्य है ये असम के अंदर ही था। और इसी के सेनापति थे लाचित बोरफुकन। तो जो लाचित बोरफुकन है इनकी स्टेचू ऑफ वैलोर है ये भी स्थापित की गई है। कलिंग ये उड़ीसा का नाम है। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित किया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और इनके दरबार के अंदर इब्न बतूता था जो कि मोरक्को के रहने वाले हैं। और इनकी बुक का नाम है रहेला। और कोलकाता से दिल्ली राजधानी घोषित की गई थी 1911 के अंदर। रचना द्वीप किन 2 नदियों के मध्य है? तो रावी एंड चेनाब के मध्य।
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये 1969 के अंदर दिया गया था पहली बार, और 2023 के अंदर क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। और पहले भारतीय हैं जिनको, मतलब पहले भारतीय कौन जिनको अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो है अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो कि पहले लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, तो इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। तो ये नाम हो याद रख लीजिए। नेक्स्ट है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय या अम्लीय होते हैं, तो क्षारीय होते हैं, अधातु के अम्लीय होते हैं। और पीएच मान किसने दिया है, तो सोर्सन के द्वारा। सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अंदर हुआ था पाकिस्तान और भारत के मध्य, और इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। पाकिस्तान के अंदर 80% जल है वो सिंधु झेलम और चेनाब को मिलता है, और भारत को रावी, व्यास और सतलुज का जो 80% जल है वो मिलता है, और 20% पाकिस्तान को। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, तो सैमुअल हनीमून है। लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए ही लोकसभा सीटों का व्यवस्था की गई है, तो ये है अनुच्छेद नंबर 330। और एंग्लो इंडियंस के लिए अनुच्छेद है 331, और इसका अंत है वो 104वें संविधान संशोधन के तहत कर दी गई है। विधानसभा के अंदर ST/ST के आरक्षण का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 332 के अंदर। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, तो रामगंगा नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड के अंदर है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है, तो टेंसले के द्वारा। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दी गई है। और ऊर्जा का 10% फ्लो का रूल है, ये लिंडेमान के द्वारा दिया गया है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है, गोवा के अंदर है, मांडवी नदी पर। हड़प्पा के उत्खनन के समय ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिर्देशक कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। और जो इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके संस्थापक कौन है, तो कनिंगम है। हरित क्रांति के संदर्भ में ही HYV का अर्थ क्या है, तो हाई वैलिड वेराइटी, अर्थात बीजों की हाई क्वालिटी रखना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है, और हरित शब्द है ये विलियम गुड के द्वारा दिया गया है। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, जिसने ब्रिटिश भारत में ही अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर दावे का नेतृत्व किया है, तो इनका नाम है सूर्य सेन। 1991 की औद्योगिक नीति के प्रारंभ के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में प्रवेश के समय किस नाम से जानते हैं, तो जमुना के नाम से। संकीर्तन भारत के शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का है। राज्यसभा की पहली बैठक पहली बैठक कब हुई है, तो 13 मई 1952। नेक्स्ट है सरीसृप कोल्ड ब्लेड एनिमल होते हैं या वार्म ब्लेडेड, तो कोल्ड ब्लेड होते हैं। पक्षी, स्तनधारी मछली, सरीसृप और मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो पक्षी के में 4 होते हैं, स्तनधारी के में 4 होते हैं, मछली के में 2 होते हैं, सरीसृप में 3 होते हैं, और मगरमच्छ में 4 होते हैं। लोकसभा स्पीकर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 93 में। गुरुमुखी लिपि का विकास करने वाले सिख धर्म के गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद थे। पहले गुरु नानक हैं, और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। दहन भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। इन सबका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 35। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग नंबर 3, और इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित है ये। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो मिहिर सेन है, और पहली भारतीय है आरती शाह। 1 कैलोरी के अंदर कितनी जूल होते हैं, तो 4.2 जूल होते हैं। 1 न्यूटन में डाइन 10 की पावर 5 होते हैं। 1 जूल में अर्ग 10 की पावर 7 होते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नसरुद्दीन मोहम्मद है। और क्यूमर्स है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक है। अमृत शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की है, तो गुरु रामदास ने। और जमीन है ये अकबर के द्वारा दी गई थी। गुरुमुखी लिपि ये गुरु अंगद के द्वारा दी गई है। गोल्डन टेम्पल है, इसमें सोना किसने मंडवाया है, तो रणजीत सिंह के द्वारा। और ये शुक्र चक्या प्रांत है या जो मिसल है, यहाँ से संबंधित थे। मनुष्य के शरीर में ही मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है, तो यूरिया होता है। मछली में अमोनिया होता है। और लैब के अंदर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया है जो कि यूरिया है, और इसका फॉर्मूला है NH2CONH2। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया है, तो 8 मार्च को। किस नवाब ने ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है, तो मीर कासिम ने। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा हिंडनबर्ग सीमा है। करीबा बांध किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। प्याज, आलू और अदरक किसका एग्जाम्पल है, तो तना का। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
और वर्तमान में कौन है CAG, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इनका कार्यकाल 6 या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो। चूना पत्थर का क्रियान्वित रूप कौन सा है, तो संगमरमर है। ईरान की संसद मजलिस है। ईरान के सुप्रीम हेड कौन है, तो अयातुल्ला खुबानी है। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो इब्राहिम रईसी। इनकी हाल ही के अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर ही मौसम खराब होने के कारण, क्रैश होने के कारण इनकी मौत है वो हो गई थी। एहोल अभिलेख का नाम है वो पुलकेशिन के द्वारा दिया गया है। और पुलकेशिन ने किसको हराया, तो हर्षवर्धन को। जीन शब्द का नामकरण W जॉनसन के द्वारा दिया गया है। तारा मछली किस रंग का प्राणी है, तो इका इनोडमेटा का प्राणी है। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिशमानिया है। और प्रोटोजोआ की ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। और वाहक है सैंड फ्लाई। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ही 1967 में किया गया था। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा है, तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ही गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। स्वर्ण बेलगोला में ही गौतमेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने ने करवाया है, तो चामुंडे राय के द्वारा। चोरी चोरा कांड किस वायसरॉय के कार्यकाल की घटना है, तो रीडिंग के समय की है। और ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का जो आभासी भार है वो शून्य हो जाता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो लोकसभा के अंदर ही किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 110 में इसका उल्लेख किया गया है। PDF की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। गोल्डन गर्ल पुस्तक PD उषा की है। एक्सरे के आविष्कार किसने किया है, तो रोटजन के द्वारा। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद नंबर 360 में। और अभी तक भारत के अंदर ये आपातकाल को नहीं लागू किया गया है। राष्ट्र जो आपातकाल है ये कौन से भाग से संबंधित है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 में उल्लेख है। और राष्ट्रपति शासन ये अनुच्छेद 356 के अंदर है। तो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अभी तक भारत में 4 बार लगा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।